रानी ने कहा, ये बांदी जाकर के महाराज को मेरे पास बुला करके लिया, लेकिन जो मैं कहूं वो ही तू कहना। अगर तेरी मेरी मत अलग हो गई, ना तू बचेगी ना मैं बचूंगी। जाकर के महाराज को कहना कि रानी बीमार पड़ी है और आपको बुला रही है। बांदी कहने लगी, महारानी जी झूठ बात कहां तक चलेगी। बांदी अगर तू मेरे से अलग बात कह देगी तो मैं पूर्णमल वाला हवाल तेरे से करवा दूंगी। बांदी सोचने लगी, बांदी बेहोश हुई, दिल को नहीं करार, अब आगे होगा क्या मेरे सच्चे सर्जनहार। लेकिन रानी की दासी होने के कारण पहुंची महाराजा के पास, हाथ जोड़ कहने लगी, हाथ करने लगी अरदास। महाराज से जाकर के बांदी ने कहा, महाराज को प्रणाम। महाराज सलेमान बोले, बांदी इतनी घबराई हुई क्यों आई है, कारण क्या है। महाराज रानी साहब बीमार पड़ी है और आपको याद कर रही है। बांदी सही बात है। हाँ महाराज। सुनकर बांदी की बात को, सुनकर बांदी की बात को जट तैयार हुए भूपाल। आतिरिया चरित्र जाने नहीं, रानी का समझ सके नहीं जान। महाराज बांदी के साथ साथ आते हैं महल में। महल में आकर के रानी के पास में पहुंचे। रानी महल में जमीन पे पड़ी हुई, सब श्रृंगार बखरा हुआ। महाराज ने हाथ पकड़ के रानी से कहा, रानी क्या बात है, क्या बीमारी है। महारानी जी महाराज से नहीं बोलने पे कुछ महाराज कहने लगे, बांदी बात क्या है। महाराज पहले रानी साहब के मुंह से सुन लीजिए, रानी बात क्या है। महाराज क्या कहूं, मेरे से कही नहीं जाती है। बांदी क्या हुआ तू मेरे को बता। बांदी मौन धारण करके खड़ी रही। रानी से महाराज कहने लगे, कोई दीवा बाती ओ जी। रानी कहने लगी, अरे चाले जा नीर भाग चांदड़ी मने पुण्या बात सुवाती। हाँ क्यों कर नीचे पड़ी महल में, ना कोई दीवा बाती। चाला जा नीर भाग चांदड़ी मने पुण्या बात सुवाती। अरे मन पुण्या बात सुवाती राजा
ताने बेटा प्यारा हर जब तेरे को मालूम होगी तन में हाल बताऊंगी सारा जी मैं हाल बताऊंगी सारा ओ जी जब तन मालूम होगा राजा हाल बताऊंगी सारा। रानी का पूर्णमल तेरे महल में आ गया तो माँ के पास में मिलने के लिए क्या बेटा नहीं आता? क्या कर दिया पूर्णमल ने? के पूर्ण ने जुल्म गुजारा के पूर्ण ने जुल्म गुजारा क्यों नहीं वेद बताती ओ जी के कहूँ महाराज आज मेरी भर आवे छाती भर आवे छाती जी मेरी भर आवे छाती ओ जी के कहूँ महाराज आज मेरी भर आवे छाती भर आवे छाती। महाराज कहने लगे रानी बात क्या है? तेरे श्रृंगार क्यों बिखर रहे हैं? क्या पूर्णमल ने कुछ कह दिया तेरे को? महाराज मेरे कहने से आप मानोगे नहीं जो कि पूर्णमल ने वो कर दिया कि जो संसार में कोई कर नहीं सकता। रानी बात क्या है? सही क्यों नहीं बताती? क्यों तेरी छाती भर आवे मेरे नहीं समझ में आई ओ जी तेरा बेटा पूर्णमल ने मेरे साथ करी अन्यायी आके कोई चोरी गारी करी। क्या पूर्णमल ने अन्याय की तेरे साथ में? क्या अन्याय की? आके कोई चोरी जारी करी के सिर चढ़गी करड़ाई ओ जी तू राखे तेरा बेटा राखे बता मैं किसकी रहूं लुगाई किसकी रहूं लुगाई। सोना के मत लावे शाही दिल में नहीं सरे माती ओ जी तेरा सा भरे तार मिला मेरे दुख पावे से मेरे पूर्णमल ने तेरे से बेकायदा हुआ। महाराज मैं सत्य बात बताती हूँ। सोना के मते लावे शाही अरे सोना के मते तू लावे शाही रानी दिल में नहीं शर्माती ओ जी बिना अकल का मिले सायबा यूं काया दुख पाती यूं काया दुख पाती। सिया राम 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 सिया राम। मेरे समझ में नहीं आती है ए बांदी हकीकत क्या है? महाराज के कहूं मेरे से भी कहने में नहीं आती। ठीक है पूर्णमल के दोष लगाए
अधिकार से बिरकेगा अधिकार से। उसी पति का लेखा होगा जो तेरे वर्गी नार से। अरे उस गोरी का मुश्किल गुजारा जिसके तेरा साबरदार से, वो तेरा साबरदार। जब महाराज रानी को कहने लगे, रानी भगवान के अगर लेखा होगा, पूर्णमल की देश देशों से बड़े बड़े राजा महाराजों ने सगाई भेजी थी, लेकिन शादी के लिए इनकार हो गया। क्या मेरा पूर्ण ऐसा कर सकता है? हाँ, मेरे नहीं इतबार से, हाँ मेरे नहीं इतबार से रानी तू झूठा दोष लगाती। मेरे नहीं इतबार से रानी झूठा दोष लगाती। कौन सुने महाराजा मेरी तो घर भर आवे से छाती, घर भर आवे छाती। बांधी मैं तेरी भी बात मानूंगा नहीं और रानी की भी नहीं मानूंगा। इसके बारे में मेरे को पूर्णमल की तलाशी करनी पड़ेगी। हाँ, पूर्णमल के बारे में मन करनी पड़े तलाशी। महाराज एक बार नहीं लाख बार मालूम कर लीजिए। और पूर्णमल के बारे में मन करनी पड़े तलाशी। आप पूछ लिए बांदी ने महाराजा, बात बतावेगी शांति, बात बतावेगी शांति। अरे पूर्णमल ने जो दोष किया, रानी अगर पूर्णमल ने ऐसा ही कर दिया, या गवाह सच्ची हो गई, मेरे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन कौन बता सकता है। पूर्णमल ने जो किया दोष तो मैं खोजूंगा जान तकाशी। ओ जी, रानी कहने लगी, महाराज अरे जो पूर्ण का दोष नहीं तो चाहे मेरे लगा दिए फांसी, मेरे लगा दिए फांसी। अरे बद्रीनाथ बजे अविनाशी, बद्रीनाथ बजे अविनाशी, श्याम सुबह दिन राती। ओ जी, गुरुबुरा नाथ मेरी पार करनिया, दुख में बने संगाती, दुख में बने संगाती। दुख का बने संगाती जी, ओ दुख का बने संगाती। ओ जी, भोलानाथ गुरु पार करनिया, दुख में बने संगाती, दुख में बने संगाती। ओ दुख में बने संगाती, दुख में बने संगाती। ओ जी, गुरु बुरा नाथ मेरी पार करनिया, दुख में बने संगाती, दुख में बने। रानी कहने लगी, महाराज अगर पूर्णमल का दोष नहीं है, आप मेरे फांसी लगा दीजिए। रानी मेरे को ऐसा विश्वास नहीं होता कि पूर्णमल ऐसा है। बांदी बात क्या है, तुम क्यों नहीं बताती? महाराज मैं क्या कहूं, मेरे मुंह से कही नहीं जाती है। जो महारानी जी कह रहे हैं वो सत्य बात है महाराज।
राजा सोचने लगे अनहोनी कैसे हो सकती है। मेरा पूर्णमल भगवान की भक्ति करने वाला, माता पिता का आज्ञाकारी, शील और संतोष गुणी, हे बांदी भगवान के घर लिखा होगा तेरा, सही बात बता। महाराज क्या मेरे को कहनी पड़ेगी? बांदी सही सही क्यों नहीं बताती? रानी कहने लगी बांदी जो भी कुछ बात हो हकीकत बता दे। हाथ जोड़ करके बांदी कहने लगी महाराज कहने में नहीं आती लेकिन मेरे मुंह से कहनी पड़ेगी। महाराज सुनते हो? हाथ जोड़ कर करीसू तू मत पूछे महाराज मने, अरे के कहूं केली नहीं आवे कहता आवे लाज मने। हाथ जोड़ कर मैं कह रही हूँ मत पूछे महाराज मने, के कहूं केली नहीं आवे कहता आवे लाज मने। हाथ जोड़ करी कह रही हूँ मत पूछे महाराज मने, कहता हूँ केली नहीं आवे कहता आवे लाज मने। क्या बात है? आपका बेटा पूर्णमल रात के 12 बजे माता माता कह करके और महाराज खाटी खुलवा लिया। रानी से आकर बोला, ये बोला रानी से आकर के बोला तू हंस कर बोल मेरे से, हाँ मुलाकात करनी होगी तने घूंघट खोल मेरे से। रानी से आकर बोला तू हंस कर बोल मेरे से, मुलाकात करनी होगी तने घूंघट खोल मेरे से। बांदी क्यों सत्य बात बोलती है? नहीं महाराज, रानी से बोला तो मेरी नाराजगी मत कर। अरे मत ना राखे बोल मेरे से, अरे रानी से
ऐसा को न्या देखा तारा जो देखा से आज मने नहीं आवे तेरा आवे लाज मने आवे लाज मने जी कहता आवे लाज मने के कहूँ तेरी नहीं आवे कहता आवे लाज मने। गांधी क्या पूर्व में ला करके रानी की बेइज्जती की तू कहां पर थी महाराज मेरे को तो बार काट दी मेरे को तो बार काट दी भाई को ना शंका कहती सत्य की बात महाराजा साक्षी है भगवंता भगवान साथी महाराज मैं भगवान की साक्षी से कहती हूँ मेरे को तो बार काट दी भाई को ना शंका कहूँ मैं सत्य की बात महाराजा साथी है भगवंता ऐसी मेरे लग रही चिंता ऐसी मेरे लग रही चिंता जैसे जे फट लई है बाजी मने हर के कहूँ कहनी नहीं आवे कहता आवे लाज मने। महाराज मेरे को बाहर निकाल दी और शंका नहीं खाई जैसे महाराज एक बाज जानवर को झपट लेता है वैसे महाराज मैं हालत देख करके चुप होकर के खड़ी रही। सत्य बात है हाँ महाराज भूरा नाट का सुमरण करी राजा को न्या बात बरम की महाराज समझ लिए मैं क्या कहती हूँ आपको गुरु भूरा नाट का सुमरण करी होना से बात बरम की कह बद्रीनाथ सो तो राजा ये उगड़े गिरे करम की उगड़े गिरे के करम की अरे उगड़े गिरे के करम की कह बद्रीनाथ सो तो राजा ये उगड़े गिरे के करम की जो समझता तू सत्य धर्म की महाराज जिस नाव को आप धर्म की समझ रहे थे जो समझे था सत्य धर्म की वह डूबत देखी जहाज मने के कहूँ कहनी नहीं आवे कहता आवे लाज मने। कहता आवे लाज मने कहता आवे लाज मने कहूँ कहनी नहीं आवे कहता आवे लाज मने। जोड़ के कह रही तू मत पूछो महाराज मने कहूँ कहनी नहीं आवे कहता आवे लाज मने। इतनी बात सुनते ही बांदी की महाराज सलेमान शरीर के अंदर बेहोशी आ गई। ये बांदी ये कोई सपने की बात है या हकीकत है ये होने वाली नहीं है और फिर ही मेरे सामने क्यों आ रही है कुछ तुम्हारी इसके अंदर कोई जाल पाखंड वाली बात तो नहीं है। रूपे शाह दीवान पास में खड़ा था कहने लगा महाराज चरिया चरित्र जाने नहीं चरिया चरित्र जाने नहीं चरिया चरित्र जाने नहीं तो महाराजा बड़े बड़े सब कोई
क्रिया होती विष बरी तो कसम मार सती होई। महाराज ये रानी और बांदी जो कह रही हैं मेरे समझ से बाहर है महाराज। पूर्णमल ऐसा नहीं कर सकता। जब रूपे साय दीवान ने ये कहा और रानी नौना दे क्रोध में भर करके मैं झूठी और बांदी झूठी सच्चे आप दरबार पहचान कीजिए पूरणमल की ये फेंटा और कटार। महाराज क्या पूरणमल की ये फेंटा और कटार मैं उसके पास से लेकर के आई हूं। महाराज यहाँ आकर के उसने सीना जोरी की, मैंने जाते हुए का फेंटा और कटार ले लिया। महाराज या तो मेरी बात को हकीकत मान लीजिए वरना तो मेरे पास से लगा दीजिए। राजा चुप हो गया। ठीक है रानी कहो क्या चाहती हो। पूर्णमल ऐसा नहीं था लेकिन ये विधि के लेख हैं। महाराज प्रातःकाल होते हुए सुनिए मेरी बात, फांसी पर पूरन चढ़े जब हो शीतल मेरा घात। हाथ जोड़ी रानी कहे सुनिए मेरी बात, फांसी पर पूरन चढ़े तो जब शीतल हो मेरा घात। महाराज प्रातःकाल होते हुए पूर्ण के फांसी होनी चाहिए और उसके दोनों आंख निकलवा करके और उसके शरीर का खून मेरे को दो चीज चाहिए कि मैं उसके खून से तो मेरी साड़ी को रंग लूं और उसके दोनों नैन हैं वो मेरे पांव के नीचे दबा करके उनको फोड़ दूं। महाराज मेरा यही कहना है। लेकिन महाराज रानी के और बांदी के जाल को नहीं समझ सके। आदेश फरमाया रूपे साय पूर्णमल को हाजिर करो। पूर्णमल घबरा रहा कि पता नहीं मौसी मेरे साथ में क्या करेगी। रूपे साय कहने लगा महाराज ये उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ रही है। मेरे को ऐसा मालूम होता है कि इस शालकोट के एक कलंक लगेगा, लेकिन नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं भौरंगी है। तारे तो सारा कुटुंब को तार दे, नहीं खुद नंगी की नंगी है। महाराज पूर्णमल को फांसी नहीं होनी चाहिए। रानी के कहने से महाराज के भी तूफान चढ़ गया। कहने लगा रूपे साय पूर्णमल को हाजिर करो और विवाद में आपको भी इस दरबार से हटा दिया जाता है और आपके 3 लाख जुर्माना है। जब दरबार में आओगे 3 लाख रुपए जुर्माना देकर के आओगे। ये आदेश फरमाया। महाराज का आदेश सिर धारण करके रूपे साय जाकर के पूर्ण ने कहा आपके पिताजी याद कर रहे हैं। पूर्ण मन जान गया कानों में जब भनक पड़ी हिया उजल के आया। जान गया मैं रूपे साई धन मोसी की माया। पूर्णमल को रूपे साई ने
तो महाराज ने कहा पूर्ण मेरे सामने से चले जा, तेरा जैसा पुत्र किसी के नहीं हो। पूर्णमल की आंखों में आंसू पड़ रहे, कहने लगा पिताजी जो आप सोच रहे हैं वो पूर्णमल बिल्कुल इससे निर्दोष है। अरे पूत सपूता, पूत सपूता या होत कपूता नाम, अरे मौसी के संग दगा किया तुझे मिले नरक का धाम। हाथ जोड़ पूर्ण कहे, हाथ जोड़ पूर्ण कहे, सुनो पिताजी बात, जन्म देने वाली माँ मेरी इंसरा उससे ज्यादा समझो मौत। महाराज अगर रानी ने आपके लिए जो कहा है, माँ और मौसी का एक ही कायदा होता है। पिताजी जो मेरी माँ ने कहा है वो मेरे भी मंजूर है। मेरे भाग में लिखा था पूरन कहने लगा सलेमान को, तो मुझे चाहे बेदस्तूरी फांसी पे चढ़वा दिए, मेरा होई कसूर। पिताजी मत ना लगावे दोषी, पिताजी मत ना लगावे दोषी, पुत्री तेरा पूर्ण है निर्दोष। पिताजी मत ना लगावे दोषी, पूर्ण मल है तेरा निर्दोष। है पूर्ण निर्दोषी, है पूर्ण निर्दोष, पिताजी मत ना लगावे दोषी, पूर्ण मल है तेरा निर्दोष।
बार बार कहने लगा पिताजी पूर्णमल निर्दोष है, फिर आगे जो विधाता के मंजूर हो वो हो। राजा कहने लगा तू कहता है वो सही है, लेकिन तेरी घवा पहले तो बांधी है और फिर दोबारा पूर्णमल तेरी कोई सबूत और भी मिलेगी। अरे जब पूर्णमल चरण पड़ा कहने लगा राजा तू पूत बदकार आ मौसी की ये देत घवाई फेंटा और कटार। तेरे को उस दिन कहा था पूर्णमल कामदेव का योश, कामदेव के बस में बड़े बड़े आ गए हैं, वो नहीं रोक सके। उस दिन तेरी सगाई आई थी, तेरा टीका आया था, उस दिन तो इनकार हो गया जति बनने के लिए, लेकिन तेरे को मौसी के संग में घात करना था। बुला लिए जल्लाद हुक्म दिया महाराज पूर्णमल को भेज दो तो फांसी के काज। पूर्णमल को फांसी के छड़वा दो। दरबार जुड़ा हुआ। जब इंस राजे के कान भनक पड़ी, आकर के कहने लगी महाराज मेरे पूर्णमल का क्या दोष है जो आप फांसी का हुक्म दे रहे हैं। तो जब इतनी बात सुनते ही महाराज सलेमान ने रानी इंसरादे को भी धुआक दे दिया। बोला रानी ये तेरा पूत सपूत नहीं कपूत है, तेरे को भी दे दिया धुआग। आज से तू धुआग क्या मां रक्षा देगी और महल पे खड़ी होकर के काग उड़ाना पड़ेगा। जल्लाद बुलवाए, महाराज ने कहा पूर्णमल को कत्ल कर दो और इसके खून का गिलास ला करके मेरी रानी नौनादे को दो। इंसरादे मां अरे राम नाम का लाभ क्या नहीं, उसकी नंबरदारी क्या, पति धर्म को नहीं जाने तो वह पतिव्रता नारी क्या। महाराज आपकी रानी नौनादे के पति धर्म का आपको आगे मालूम पड़ेगा। पति धर्म को नहीं जाने तो वो पतिव्रता नारी क्या, माता पिता की सेवा नहीं करता तो वो पुत्र आज्ञाकारी क्या। अरे पुत्री बराबर चीज जगत में और दूसरी प्यारी क्या। महाराज पूर्णमल आपके एक है। महाराज पूत के बिना वंश का नाश हो जाता है, भगवान के घर भी मोक्ष नहीं होती। रानी रुदन कर रही और कह रही महाराज मेरे कहने से मैं एक भिक्षा के रूप में पूर्णमल को मांग रही हूं, मेरे को दे दीजिए। मैं चाहे मेरे बेटे को लेकर के शालकोट को छोड़ दूंगी, लेकिन पूर्ण के फांसी न हो। मैं महाराज आपको हाथ जोड़ करके कह रही हूं, हाथ जोड़ के कह रही सू तू कहना मेरा मान पिया। अरे पूर्णमल की बिन आई मैं क्यों खोवे से जान पिया। पूर्णमल की बिन आई मैं क्यों खोवे से जान पिया।
सियालकोट का सूर्य है महाराज। हाँ, मेरे बेटे को मरवावे से पूरनमल का खोटी बता। अरे पुत्र बिना इस सियालकोट में मिला धूल में मन कर दी मुझे दे पूरण
ना तेरी सुनेगा ना मेरी सुनेगा। मेरी मौसी इंसरा दे की बात सुनने वाला अधर्मी पिता। माँ तेरा मेरा संयोग इतने दिन का था। कहने से रुपए शायद दीवान को 3 लाख जुर्माना, रानी को धुआक दिया, पूर्णमल को पकड़ करके आगे कर लिया और ले जा करके चारों जल्लादों ने पूर्णमल कहने लगा अरे काटे हाथ और पांव पूरन के, हाथ कुएं अंदर डाल दिया। सूरज चलता रुक गया, ऐसा मात कमाल किया। थर थर जमी आसमान कांपते, जी बांस की छोड़ी पाताल गया। अरे धरती का ब्रह्मांड फूट कर जब से ताल भोपाल हुआ। पूर्णमल को जब हाथ पांव काट करके कुएं में डाल दिया गया, जमी आसमान थरथराने लगे। सूर्य भगवान जाता हुआ धीमी चाल चलने लग गया। धरती का ब्रह्मांड फूट गया। वार्षिक नाग जो शेष जी हैं वो भी स्थान को छोड़ करके दूर हो गए। धरती का ब्रह्मांड फूट गया। ताल और भोपाल उस दिन से हुए। ला करके रानी की मनमानी, खून ला करके रानी नौनादे को दिया, दोनों आंख ला करके दी। प्रसन्न हो गई रानी। जिस दिन से पूर्णमल की कत्ल हुई, राजा का बगीचा सूख गया और इंसरा दे नैनहीन हो गई। अंधी हो करके रात दिन पूर्णमल की याद कर करके रोने लगी। गोरखनाथ जी महाराज का सिंहासन कंपायमान हुआ, क्योंकि गोरखनाथ जी के वरदान से पूर्णमल हुआ था। आकर के और पूर्णमल को जिस कुएं में डाल दिया गया था, वहां आकर के कहने लगे ये कुएं में कौन है। जब डोल को उछाला पानी भरने के लिए, गुरु की माया से हाथ पांव पूर्णमल के कटे हुए थे, लेकिन फिर भी पकड़ लिया डोल को। सतगुरु कहने लगे कौन है कुएं में बोलने वाला। ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख कहता हुआ पूर्णमल कहने लगा अरे कौन कुएं में बोल रहा, आवेद तेरा नहीं पाया। मन कुआं से बाहर काढ़, बाबा दुखी पारी मेरी काया। मन कुआं से बाहर काढ़, बाबा दुखी पारी
बाहर निकाल लीजिए, फिर मैं कहूंगा जो भी कुछ मेरे साथ में बीती है। महाराज कहने लगे, हाँ किस राजा का लड़का से, हाँ किस राजा का लड़का से, अरे क्यों खोई जिंदगानी, किस राजा का लड़का से, अरे क्यों खोई जिंदगानी। हाँ किस राजा का लड़का से, क्यों खोई रे जिंदगानी। सलेमान का बेटा तू मेरी रे सियालकोट की राजधानी। तेरी जिंदगी क्यों खोई है, किस कारण से पड़ा कुएं में। महाराज मेरी माता मौसी ने मेरे दोष लगा करके और फांसी का आदेश दे करके और मेरे को कुएं में डलवा दिया। इतनी बात सुनते ही महाराज ने दया की और पूर्णमल को बाहर निकाल करके हाथ पांव आए, सिर पे हाथ धरा, अमर नाम पूर्णमल का किया। पूर्णमल कहने लगा, महाराज मेरे को चरणों का दास बनाइए।